जय हिंद साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोग अपना-अपना मस्त तरीके से स्टडी करते होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों के बीच पुनः एक नया टॉपिक लेके आ चुका हूँ, जो कि इकोनॉमिक्स को होने वाला है। इकोनॉमिक्स का पहला और दूसरा क्लास आप लोगों को हम दे चुके हैं। जो नहीं देखे हैं, वो सब एमएस गुरु अड्डा पे जाके देख लें। वहाँ पे इकोनॉमिक्स क्लास 1, क्लास 2 करके लिखा होगा, ठीक है? थंबनेल पे। तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि अर्थव्यवस्था, हम लोग जो अर्थव्यवस्था जो पढ़ने वाले हैं, तो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र होते हैं, ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को कितने भागों में बाँटा गया है? तो हम लोगों को ये समझना है कि अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र को जो बाँटा गया है, वो 3 भागों में बाँटा गया है। कितने भागों में बाँटा गया है? तो 3 भागों में बाँटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र, नंबर 2 द्वितीयक क्षेत्र, नंबर 3 तृतीयक क्षेत्र। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र मतलब बाँटने का आखिर मतलब क्या है? आखिर ऐसा क्या मामला आ गया इकोनॉमिक्स के अंदर कि अर्थव्यवस्था को अलग-अलग, अलग-अलग क्षेत्रों में बाँट दिया? बताते हैं आपको। आप बताइए हमको कि कोई इंसान कोई काम करता है या किसी का सेवा करता हैं? है ना? या कोई एक संवैधानिक पावर में है या किसी को पावर मिला हुआ है या किसी को जॉब मिला हुआ तो वो सब के सब या कोई मान के चलिए किसी कारखाना में काम करता है ना? तो वो सब कहीं न कहीं एक स्थान पे काम कर रहा है ना? तो उन सबको अलग-अलग कैटेगरी में बाँट दिया गया है, अलग-अलग क्षेत्र में बाँट दिया गया है। जैसे मान के चलिए आप जो अभी काम कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए कोई कृषि का काम करता है, कोई मज़दूर है, वो किस कैटेगरी में जाएगा, यानी किस क्षेत्र में जाएगा, है ना? कोई मान के चलिए सेवा कर रहा है, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर किस क्षेत्र में जाएगा, उसका एक अलग क्षेत्र बना हुआ है कि नहीं है? उसी प्रकार से होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, बात समझ गए ना? समझ गए ना? परिवहन हो गया, वो सब किस क्षेत्र में जाएगा? यानी सभी को जो है ना, इन सभी को अलग-अलग क्षेत्रों में बाँट दिया गया है। तो आज हम लोग उसी को जानने वाले हैं। समझ गए ना? हालाँकि आप लोगों को जो है, ये 3 ही क्षेत्र आप लोगों को समझना है। इसी 3 क्षेत्र में काम बन जाएगा। जैसे मान के चलिए आप लोग नॉर्मली आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी करते होंगे ना, तो बिहार एसएससी के अंदर में चाहे आप कोई परिचारी की तैयारी करते होंगे या इंटर स्तरीय तैयारी करते होंगे या आप रेलवे में ग्रुप सी हो या चाहे ग्रुप डी हो। अगर उस प्रकार की अगर आप एग्जाम का तैयारी करते होंगे, तो आपको इसी 3 क्षेत्र के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। अगर उससे अपर अगर मान के चलिए अगर जाना चाहते हैं, जैसे सीजीएल हो गया, अगर उन सब जैसे रेलवे एनटीपीसी हो गया, समझ रहे हैं ना? थोड़ा मतलब हाई लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, अगर उस लेवल में अगर आप जाना चाहते हैं, तो फिर आपको जो है ना, तृतीयक क्षेत्र भी आपको पढ़ना होगा, यानी तृतीयक क्षेत्र में भी उसको 2 भागों में बाँटा गया है, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र में बाँटा गया है। तो फिर इसको भी पढ़ना होता है। तो अब सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में किस-किस को रखा गया है। किस-किस को रखा गया है और द्वितीयक क्षेत्र में किस-किस को रखा गया है। समझ गए ना? तो समझिए पहले प्राथमिक क्षेत्र को। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में है प्राकृतिक संसाधन पर आधारित या कच्चा माल। अब यहाँ पे समझिएगा एग्जाम्पल जैसे कृषि, वानिकी, पशुपालन, खनन, डेयरी, है ना? अ, अब समझिए आप कि मान के चलिए कि कोई किसान है, वो जो खेत में जो काम कर रहे हैं, कृषि का जो काम कर रहे हैं, तो एक काम कर रहे हैं, यानी फसल जो उपजाने का जो काम करता है, फसल जो उत्पादन करने का जो काम करता है, वो किसान जाकर के खेत में पहले क्या करता है? खेत के अंदर जो खेत को पहले जुताई करवाता है, मिट्टी को मतलब एक प्रकार से क्या उसको क्या कहते हैं? उसको अच्छी तरीके से उसको क्या बड़ा-बड़ा जो ढेला होता है उसको तोड़-फोड़ किया जाता है, तोड़-फोड़ करके उसके ऊपर चौकी चलाया जाता है, फिर उसमें बीज बोया जाता है, उसके बाद उससे क्या निकलता है ना? एक पौधा निकलता है, उसी प्रकार से जो है एक फसल का निर्माण होता है।
तो उन सब काम करने में बताइए किसान को कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ता होगा। बहुत ही खतरनाक काम होता है जी। आप समझ लीजिए इस बात को कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर में जो जो काम आते हैं वो सब का सब खतरनाक काम होता है। इसीलिए उन सभी रोजगार को देख लीजिए, रेड रेड कॉलर रेड कॉलर जॉब कहा गया है। क्या कहा गया है? रेड कॉलर जॉब कहा गया, यानी लाल। लाल का मतलब ही होता है खतरा, होता कि नहीं होता है? डेंजर होता है ना। तो समझिएगा कि कोई जो किसान जो खेती जो करने का काम करता है उसको कितना ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। धूप हो, बरसात हो, आंधी हो, कुछ भी हो, फिर भी वो रात दिन एक कर देता है अपना खेत में काम करते करते, ताकि मेरा खेत का फसल अच्छा हो, है ना। अगर मान के चलिए इतना मेहनत करने के बाद अगर प्राकृतिक की तरफ से अगर ऐसा कोई अगर घटना अगर हो जाती है, अगर ज्यादा तेज में अगर आंधी हो जाती है, या पत्थर गिर जाता है, या बाढ़ आ जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके उस किसान के अंदर पे उस किसान के दिल पर क्या बीतता होगा, है ना। मतलब आप ये समझ लीजिए कि उसको बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि टेंशन लाइज हो जाएगा वो इंसान, वो किसान। इतना मेहनत किए और लास्ट पोजीशन में जब आया, तो आज देख लीजिए कि बाढ़ आया, सभी फसल को बहा के लेके चल गया, या पत्थर ऊपर से बरसा बारिश के माध्यम से, तो सारा फसल को नाश कर दिया। समझ रहे हैं ना। तो उस प्रकार की जब घटनाएं होती है, तो फिर किसान को जो है ना बहुत ही ज्यादा मतलब भुगतना पड़ता है परेशानी को। समझ गए ना। एक तो दिन रात एक कर देता है, खून पसीना एक कर देता है काम करते करते खेत में, और लास्ट पोजीशन पे अगर कुछ घटना घटित हो जाती है, तो फिर दिल पे बहुत ही ज्यादा मतलब एक प्रकार से क्या होता है, क्रूरतापन हो जाता है अंदर में। समझ गए ना। उसी प्रकार से वन कच्चा माल हो गया। कच्चा माल समझने का मतलब है कि किसान जो मान के चलिए अगर मक्का जो क्या कहते हैं उपजाऊ जो करने का काम करता है, वो एक प्रकार से क्या है, कच्चा है। उसको क्या किया जाता है, उसको फैक्ट्री ले जाया जाता है। फैक्ट्री में भी मजदूर होता है कि नहीं होता है। वहां भी मजदूर क्या करते हैं, उस कारखाने के अंदर में उस मक्का से क्या करते हैं, एक नया नया पदार्थ का निर्माण करता, खाने वाला करता कि नहीं करता है। तो वो सब कारखाना के अंदर में होता है, तो इसलिए वो कहाँ चला जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में चला जाएगा। लेकिन फर्स्ट में क्या होता है कि पहले उपजाऊ करने का काम होता है, वो आपको प्राथमिक क्षेत्र में चला जाएगा। और वो जो काम करते हैं वो कौन काम करते हैं, तो किसान काम करते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से आपको हो गया पशुपालन। वानिकी, वानिकी का मतलब होता है मतलब जंगल, आप समझ सकते हैं, जंगली पौधा जो होता है ना, जंगली एरिया जो होता है, उसी को बोलते हैं वानिकी। ठीक है। यानी आप इतना जान लीजिए जो प्रकृति का जो दिया हुआ है ना, प्रकृति का जितनी भी चीजें दिया हुआ है, वो सब का सब प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर आते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं। प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं। बात समझ रहे हैं ना। आप ये समझ लीजिए कि प्रकृति का जितना भी दिया हुआ चीज है, वो सब का सब क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है। क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है। यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंदर चला जाता है। समझ रहे हैं ना। जैसे पेड़, पेड़ किसका दिया हुआ है, तो प्रकृति का दिया हुआ है। इसलिए पेड़ कहाँ चले जाएंगे, प्राकृतिक क्षेत्र में चले जाएंगे, जाएंगे ना। उसी प्रकार से पशु, जितने भी पशु हैं, उसको क्या इंसान बनाए हैं, नहीं, इंसान नहीं बनाए हैं। कौन बनाए हैं, प्रकृति ने बनाए हैं। इसलिए वो किस जोन में चले जाएंगे, तो प्राकृतिक क्षेत्र में चले जाएंगे, प्राथमिक क्षेत्र में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, तो प्राथमिक क्षेत्र में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, प्राथमिक क्षेत्र में चले जाएंगे, प्राइमरी सेक्टर में चले जाएंगे। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में चले जाएंगे। आगे देखिए, आगे है खनन या पशुपालन। पशुपालन करने का काम करता है ना, कोई गाय मवेशी पालन करता है, यानी गाय पालन करता है, बकरी पालन करता है, मुर्गी पालन करता है कि नहीं करता है। वो सब आपको कहाँ चले जाएंगे, प्राथमिक क्षेत्र में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, तो प्राथमिक क्षेत्र में चले जाएंगे। बात समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आगे है डेयरी। डेयरी समझते हैं ना आप लोग, नहीं समझते हैं।
डेयरी का मतलब ये होता है कि मान के चलिए जहाँ पे दूध का उत्पादन किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा गायें रहती हैं, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा गाय रहती है और वहाँ पे क्या किया जाता है, दूध को निकाला जाता है गाय से, है ना? उस दूध को ही हम लोग क्या एक प्रकार से उस ज़ोन को क्या बोल देते हैं हम लोग? डेयरी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? डेयरी बोलते हैं। ठीक है? क्या बोलते हैं? डेयरी बोलते हैं। इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब का सब बाबू कहाँ चले जाएँगे? तो प्राथमिक क्षेत्र में चले जाएँगे। बात समझ में आया ना आप लोगों को? तो चलिए, तो इन सभी कामों को क्या कहते हैं? रेड कॉलर जॉब कहते हैं। यानी इन सब का जो रोज़गार जो करने का जो काम करता है, उस रोज़गार को कहते हैं रेड कॉलर जॉब, रेड कॉलर जॉब। अब आ जाइए आप द्वितीयक क्षेत्र में, यानी प्राथमिक क्षेत्र से निकल कर के जो कारखाना में जाते हैं, बड़े-बड़े कंपनी में जो जाते हैं, बात समझ रहे हैं ना? आप एक प्रकार समझ लीजिए उद्योग उद्योग माने कारखाना। कारखाना में जो जाते हैं, कारखाना के अंदर में जो नया-नया पदार्थ का जो निर्माण होता है, वो सब का सब आपको हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। क्या कहलाएगा? तो द्वितीयक क्षेत्र कहलाएगा। जैसे निर्माण, विनिर्माण, उद्योग धंधे, इन सबों का जो काम होता है, निर्माण का मतलब होता है कोई चीज़ों का जो निर्माण करते हैं, आप जो कोई भी चीज़ का जो निर्माण कीजिएगा, तो प्राकृतिक का दिया हुआ होगा। उसी से आप कारखाना में एक नया चीज़ का आप निर्माण कर सकते हैं, विनिर्माण कर सकते हैं, उद्योग धंधे कर सकते हैं ना? इसलिए उद्योग धंधे, निर्माण, विनिर्माण किस क्षेत्र में चले जाएँगे? तो द्वितीयक क्षेत्र में चले जाएँगे। उसके बाद है सभी प्रकार के उद्योग धंधे, जितने भी प्रकार के उद्योग धंधे हैं, सब के सब धंधे द्वितीयक क्षेत्र में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? तो द्वितीयक क्षेत्र में चले जाते हैं। आगे औद्योगिक क्षेत्र माने कारखाना, समझ रहे हैं ना? कारखाना के अंदर में जितने भी मज़दूर काम करते हैं, वो सब के सब मज़दूर किस क्षेत्र में हैं? तो द्वितीयक क्षेत्र में हैं। किस क्षेत्र में है? तो द्वितीयक क्षेत्र में है। आगे है, जैसे वो औद्योगिक क्षेत्र कौन-कौन से हो सकते हैं? कपड़ा क्षेत्र कपड़ा उद्योग हो सकते हैं, यानी कपड़ा का कारखाना हो सकते हैं, चीनी मिल हो सकते हैं ना? चीनी मिल हो सकते हैं, चमड़ा उद्योग हो सकते हैं, यानी चमड़ा का कारखाना हो सकता है। इन सब मतलब कारखाना को हम लोग द्वितीयक क्षेत्र के अंदर रखते हैं, यानी द्वितीयक क्षेत्र में इनको रखा गया है। बात समझ में आ रहा है ना? और उस क्षेत्र के अंदर में यानी उस कारखाना के अंदर, उस उद्योग अंदर जो या जितने भी मज़दूर काम करते हैं, वो सब का सब द्वितीयक क्षेत्र में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? तो द्वितीयक क्षेत्र में चले जाते हैं। इसलिए उस क्षेत्र के अंदर में यानी द्वितीयक क्षेत्र के अंदर में जितने भी इंसान काम करते हैं तो उसको एक रोजगार है। उस रोजगार को क्या कहा जाता है? तो उस रोजगार को कहा जाता है ब्लू कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है। समझे बात को? चलिए, अब आ जाइए आप तृतीयक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र समझ में आ गया, द्वितीयक क्षेत्र समझ में आ गया, प्राथमिक समझ में आया, द्वितीयक समझ में आया। अगर ये दोनों अगर समझ में आ गया होगा, तब जाके आपको तृतीयक समझ में आने वाला है। समझ रहे हैं बात को? अब समझिए आप तृतीयक क्षेत्र को, सभी प्रकार की सेवाएँ, कहानी खत्म। जितनी भी प्रकार की सेवाएँ हैं, सब का सब कहाँ चले जाएँगे? तृतीयक क्षेत्र में चले जाएँगे। अब आप लोग एक कमेंट कीजिए, हम जो भी पढ़ाने का जो काम करते हैं, तो हम किस क्षेत्र में आएँगे? बताइए। बताइए, किस क्षेत्र में आएँगे हम? हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं ना, तो हम किस क्षेत्र में आएँगे? नहीं पता? नहीं होगा पता, हम जानते हैं ना। हम जो आएँगे, हम तृतीयक क्षेत्र में आएँगे। क्यों? क्योंकि हम सेवा करने का काम करते हैं, विद्यार्थियों की सेवा करते हैं, सुख-दुःख में साथ रहते हैं हमेशा के लिए। रहते कि नहीं रहते हैं जी? तो इसलिए जितने भी टीचर लोग हैं, वो सब के सब सेवा क्षेत्र में चले जाएँगे, यानी तृतीयक क्षेत्र में चले जाएँगे। कहाँ चले जाएँगे? तो तृतीयक क्षेत्र में चले जाएँगे। है ना? जितनी भी प्रकार की सेवाएँ हों। है ना? आगे जैसे शिक्षा, शिक्षा लाइन में हम हैं, हम पढ़ाने का काम करते हैं, तो हम एक प्रकार से विद्यार्थियों की भला कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो हम क्या कहलाएँगे? तो तृतीयक क्षेत्र कहलाएँगे, यानी तृतीयक क्षेत्र में जाएँगे। उसी प्रकार से
स्वास्थ्य विभाग के अंदर में जितने भी डॉक्टर होते हैं, तो डॉक्टर भी क्या करते हैं? सेवा करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट वगैरह का। करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र से, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र से मतलब कम परेशानी होता है तृतीयक क्षेत्र के अंदर में। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर में तो बाबू एक प्रकार से मान लीजिए कि मजदूरे है वो, मजदूरी ना होगा। द्वितीय क्षेत्र में जो काम करेगा वो भी मजदूर ही होगा ना, तो क्या होगा? बड़ा एकदम डीएम साहब होगा जी। डीएम साहब काम करने जाएगा कारखाना में या खेत में, ऐसा होता है? नहीं ना। उसके बाद तृतीय क्षेत्र में देख लीजिए आप, जितने प्रकार की सेवाएं हैं वो तृतीय क्षेत्र में चले जाएंगे। आगे क्या है? परिवहन, चिकित्सा, है ना, चिकित्सा, बैंकिंग। बैंकिंग समझ रहे हैं ना? आप बैंक जाते हैं ना, बैंक में आपका सेवा होता है ना, सेवा किया जाता है ना। आपको खाता खुलाना हो या रुपया निकासी करवाना हो, जाइए तुरंत आप खाता खुलवाइए, निकासी करवाइए, कोई रोक टोक नहीं है। आपकी सेवा के लिए वहां पे बैठा हुआ है इंसान, है ना, स्टाफ होगा, स्टाफ जो वहां पे बैठे हुए हैं। आप जाइए, आपका वहां पे सेवा होगा, जरूर सेवा होगा। चाय पानी से नहीं, आपका जो काम है उस काम से। ठीक है, आगे क्या है? हाँ, और इस प्रकार के रोजगार को हम लोग कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। यानी हम लोग जो पढ़ाने का जो काम करते हैं, सेवा करने का जो काम करते हैं, तो व्हाइट कॉलर जॉब है हम लोगों को। कौन सा जॉब है? तो व्हाइट कॉलर जॉब। कोई दिक्कत? जितने भी टीचर है, जितने भी डॉक्टर है, जितने भी वकील हैं, समझ रहे हैं ना, वो सब एक प्रकार से सेवा करने का काम करता है, इसलिए व्हाइट कॉलर जॉब में चले जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहे हैं ना? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे अब आ जाइए, अब आ जाइए आप तृतीय क्षेत्र में। हालांकि आपका यहीं से प्रश्न बनने वाला है। प्रश्न कैसे बनेगा पता है आप लोगों को? नहीं होगा पता? आपसे पूछा जाएगा, ये बताइए हमको कि शिक्षा किस क्षेत्र में आएंगे? शिक्षा अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आएंगे? तो आप वहां पे कंफ्यूज कर जाइएगा, ये कैसा हो गया? शिक्षा, अच्छा शिक्षा जो है, शिक्षा ग्रहण करने का काम करते थे। शिक्षा ग्रहण कौन करवाते हैं? तो टीचर करवाते हैं। अच्छा टीचर करवाते हैं तो टीचर एक प्रकार से क्या हो गया? सेवा करने का काम करते हैं। अच्छा सेवा करने का काम करते हैं, हाँ, तो ये तृतीय क्षेत्र होगा, तो तृतीय क्षेत्र में टिक लगा देंगे, है ना। या स्पष्ट पूछ देगा आपसे, बताइए डॉक्टर किस क्षेत्र में आते हैं? अच्छा डॉक्टर, डॉक्टर हम लोगों का इलाज करते हैं ना, तो हम लोगों का सेवा करना हुआ। अच्छा हम लोगों का सेवा करते हैं, डॉक्टर नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग जल्द ही खत्म हो जाएगा। अच्छा सेवा करना हुआ, तो डॉक्टर जब सेवा करने का काम करता है तो डॉक्टर चले जाएंगे तृतीय क्षेत्र में। उसी प्रकार से किसान किस क्षेत्र में आते हैं? अगर इस प्रकार का प्रश्न कर दे कि किसान किस क्षेत्र में आते हैं, किसान, किसान किस क्षेत्र में आते हैं? अच्छा किसान जो है खेत में काम करने का काम करता है ना, तो पहला काम तो खेत में काम जो किया जाता है, मक्का हो, गेहूं हो, पटसन हो, उन सभी का जो खेती किया जाता है, तो उन सभी वो सब का सब कहाँ जाता है? फैक्ट्री में जाता है। अच्छा अच्छा, फैक्ट्री में जाता है, तो फैक्ट्री तो द्वितीय क्षेत्र में आता है, यानी कारखाना द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो किसान खेत में काम करता है, हाँ वो क्या होगा आपका? वो आपका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। क्या बात करते हैं, समझे ना। अच्छा कोई पशुपालन करने का काम करता है, अच्छा वो पशुपालन करता है। अच्छा अच्छा, पशुपालन करता है, वो एक प्रकार से मजदूर का ही काम करता है, पशुपालन कर रहा है खुद ब खुद। हाँ तो वो कहाँ चला जाएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र में चला जाएगा। ऐसे आपको एनालिसिस करके जो है ना आपको आगे चलना है, समझ रहे हैं ना। चलिए अब आगे देखिए, उसी प्रकार सबसे पूछेगा कि डेयरी, डेयरी किस क्षेत्र में आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। सबसे पहले आप दूध लेने के लिए कहाँ जाइएगा? डेयरी जाइएगा ना, तो डेयरी से दूध लाइए। आप दूध से आपको जो बनाना है वो बनाइए। आपको क्या बनाना है? मक्खन बनाना हो, या खीर बनाना हो, या और सब चीज, या चाय बनाना हो, चाय बना के बेचना हो, समझ गए ना। तो वो आपको कहाँ चला जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, आगे हैं, आगे हैं, आगे 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 आगे। बैंकिंग को आप जो है थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा आप लोग, ठीक है। बैंकिंग को आप दिमाग में रखिएगा कि बैंकिंग जो है ना वो तृतीय क्षेत्र के अंदर में आते हैं। शिक्षा तृतीय क्षेत्र के अंदर में आते हैं, स्वास्थ्य तृतीय क्षेत्र के अंदर में आते हैं, परिवहन तृतीय क्षेत्र के अंदर आते हैं, है ना। वानिकी प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं, कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर अंदर आते हैं, खनन प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। इन सब को जो है ना आप लोग थोड़ा अच्छा तरीका से दिमाग में रखिएगा, समझ गए ना, भूलिएगा नहीं आप लोग, ठीक है।
अब आ गए तृतीयक क्षेत्र में, आगे चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। नंबर 1 चतुर्थ क्षेत्र और नंबर 2 पंचम क्षेत्र। अब जो है ना आपको हम चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र अच्छी तरीके से समझा देते हैं। एक प्रकार से देखिए ना, ये और ये दोनों यानी चतुर्थ और पंचम, ये दोनों एक प्रकार से मान लीजिए कि सेवा करने का ही काम करते हैं, है ना। अब देखिए चतुर्थ क्षेत्र में है ज्ञान क्षेत्र। क्या है? ज्ञान क्षेत्र। आप दिमाग लगाइए, ज्ञान क्षेत्र जो यहाँ पे है, चतुर्थ क्षेत्र के अंदर में ज्ञान क्षेत्र आया। एग्जाम्पल में आपका जगह वैज्ञानिक, आईटी कंपनी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या नवाचार को बढ़ावा देना। नवाचार को बढ़ावा देना। आप देख रहे हैं अभी के समय में टेक्निकल, समझ गए ना, टेक्निकल युग कितना आगे बढ़ रहा है। यानी समझ रहे हैं ना, टेक्निकल चीज जितनी भी है सब का सब मतलब एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा मतलब एवरेज में क्या हो रहा है कि आगे की ओर एग्रेसिव हो रहा है, हो रहा है ना। पहले क्या था, अब क्या है, समझ रहे हैं। अभी के समय में देख लीजिए इतना ना जमाना, पहले 2G था, अब 3G हुआ, फिर 4G हुआ, फिर 5G हुआ। इस प्रकार से मतलब पहले क्या कहते हैं, मोबाइल था सिर्फ बात करने के लिए बटन वाला, अब देखिए टच वाला फोन आ गया, है ना। उसमें आप अनेकों चीज देख सकते हैं, जो आपको मन करे वो चीजें आप देख सकते हैं मोबाइल के अंदर, देख सकते हैं ना। अभी के समय में आप देख सकते हैं कि वर्तमान में ही एआई का जमाना आ गया है। बाबू, एआई इतना खतरनाक है, आपको अभी पता नहीं है। एआई जो है ना बहुत ही खतरनाक है। आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर के अंदर में जितने भी स्टाफ काम कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद उन सभी का छुट्टियां होने वाला है। क्यों? बताते हैं आपको हम। एआई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि कंप्यूटर के अंदर में खुद ब खुद काम करेगा। जो चीज कह देगा कि आपको ये काम चाहिए इतना देर के अंदर में, वो काम करके, जैसे स्टाफ काम करके वो रेडी कर देता है, तो उसी प्रकार से एआई भी काम करके रेडी कर देगा, तैयार कर देगा। माने स्टाफ जो है काम जो करता है धीरे धीरे करता है ना, लेकिन एआई बहुत ही फास्ट से काम करने का काम करेगा। जो कि एआई अपना भारत में भी लॉन्च हो चुका है, समझ गए ना। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में जो इंसान अभी जॉब जो ले रहे हैं, उनके लिए आगे आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा पछतावा होने वाला है, समझ रहे हैं ना। या जितने मजदूर लेवल के आदमी हैं जो बड़े बड़े कारखाने में काम करते हैं, उन सब का भी छुट्टी होने वाला है। उन सब का भी छुट्टी हो सकता है आने वाले समय में। क्यों? क्योंकि रोबोटिक सिस्टम आ चुका है, एआई का जमाना आ चुका है। सारा कुछ उसी से होगा, एआई से ही होगा, रोबोट से ही होगा। आप लोग जाइए घास चरने के लिए, समझ रहे हैं ना। इसलिए कहा जाता है कि आप लोग पढ़ लिख लीजिए, पढ़ लिख लीजिएगा। अगर एक बार अगर आपको सरकारी नौकरी लग गया, तो कुछ भी जमाने आ जाए तो आपका छुट्टी होने वाला नहीं है। अगर जब आपको एक बार जब नौकरी लग गया तो लग गया परमानेंट के लिए। इसलिए प्राइवेट सेक्टर से अच्छा होगा कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत करके आप एक अच्छा जॉब ले लीजिए, ताकि आने वाले समय में हमको कोई भी तरह का परेशानी का सामना न करना पड़े। समझ रहे हैं ना। अभी आप देख रहे हैं पहले जो कल्पना नहीं किए थे अभी वो भी हो रहा है। अभी के समय में देख लीजिए, एक वैज्ञानिक है, वो एक चिप बनाया है जो जन्म से ही अंधा है ना, एलन मस्क उसका नाम है। जो जन्म से ही अंधा है, तो वैज्ञानिक एक चिप बनाया है, उसको यूज करने से क्या होगा, उसको यूज करने से उसको सारा संसार दिखने लगेगा। जैसे हम और आप देखते हैं ना सारा कुछ को, वैसे अंधा इंसान भी देख सकता है हर एक चीजों को। बताइए कहां से कहां पहुंच गया जमाना, समझ गए ना। इसलिए कहते हैं कि एआई जो भी आया है बिल्कुल 100% सटीक बैठेगा। जिस समय में कंप्यूटर नहीं था ना, समझ गए ना, तो उस समय भी काम होता था, लेकिन जब कंप्यूटर आया तो बोला इस कंप्यूटर का क्या काम है, कोई काम नहीं है। जब कंप्यूटर पे धीरे धीरे जब काम होना शुरू हुआ, तो अभी आप देख लीजिए कंप्यूटर के बिना कोई काम नहीं होता है। होता है? नहीं होता है। आपको कोई भी फॉर्म भरवाना हो,
कंप्यूटर वाले के पास चले जाइए, साइबर कैफे के पास चले जाइए, वहां पे ऑनलाइन करवा लीजिए। ऐसा है कि नहीं है? तो बिना कंप्यूटर का अब काम नहीं होता है, उसी प्रकार से आने वाले समय में बिना एआई का कोई काम नहीं होगा। इसलिए कहते हैं आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर से अच्छा होगा कि आप लोगों को मेहनत करके सरकारी नौकरी ले लेना है, ताकि परमानेंट के लिए फिक्स हो जाए और हमको कहीं भी कोई भी तरह का दिक्कत न करना पड़े। समझ गए ना? चलिए, तो इतना वैज्ञानिक लोग अभी इतना ना रिसर्च कर रहे हैं, इतना आगे बढ़ चुके हैं कि कहने सुनने से ज्यादा है। अभी के समय देख लीजिए कि डेथ बॉडी, यानी कोई इंसान जो है ना, इस बात को कह के जो है डेथ हुआ है, वो उस इंसान का डेथ हुआ है, वो इंसान कह के गया है कि अगर मेरा अगर डेथ होगा या हम जब निधन होंगे तो हमको जलाना नहीं, हमको दफनाना नहीं, हमको एक मतलब जो है किसी न किसी मतलब एक प्रकार से व्यवस्था करके उसमें हमको रखना, ताकि हम 50 साल 60 साल जस का तस रह सके। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि आने वाले समय में ऐसा कोई न कोई वैज्ञानिक होगा जो हमको फिर से जिंदा कर सके। बताइए, ऐसा हो भी रहा है बहुत सारे देश में। इंसान मर जाता है, जो इंसान कह देता है कि हमको जलाना नहीं, हमको दफनाना नहीं है, हमको जस का तस रखना है, उसको रखा जाता है। बड़े बड़े मतलब जो है क्या कहते हैं, हॉब में उसको रखा जाता है। बहुत ही उसका जो है, अब जो भी हो, वैज्ञानिक लोग उसको क्या कहते हैं, उसको सही तरीके से उसको रखने का काम करते हैं। आने वाले समय में उन सब के ऊपर भी रिसर्च किया जाएगा और जो मरा हुआ इंसान है उसको भी जिंदा करने का कोशिश किया जाएगा। बताइए जमाने कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया, और हम और आप हल्के में ले रहे हैं। बहुत जो है ना, क्या कहते हैं, जमाने बहुत आगे बढ़ चुका है। आने वाले समय में क्या होगा कहना मुश्किल है। हर एक चीज देख लीजिए, अभी मोबाइल से ही होता है, कंप्यूटर से ही होता है। अगर इंसान के पास अगर 10 दिन अगर मोबाइल न रहे तो कोई काम नहीं हो पाएगा अच्छे तरीके से। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जो भी चीजें करना होता है मोबाइल से ही करना होता है। अभी आप देख लीजिए, अभी जैसे आप लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं ना, अगर मोबाइल नहीं रहता, ये सिस्टम नहीं रहता, तो फिर आप ऑनलाइन क्लास कैसे कर पाते? आप हम आप हमसे कैसे जुड़ पाते? नहीं ना जुड़ पाते। इसी प्रकार से आने वाले समय में इससे भी ज्यादा कई गुना काम होने वाला है अपना दैनिक जीवन में। समझ गए ना? इसलिए कहते हैं प्राइवेट सेक्टर से आपको बेहतर आपको ऑप्शन है कि आप गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए। आपको चाहे जितना मेहनत करना पड़े, आप अगर गवर्नमेंट अगर आपको अगर जॉब हो जाता है किसी भी सेक्टर में, तो आपको कभी भी नहीं हटा सकता जब तक आपका समय ना पूरे। प्राइवेट का क्या काम, प्राइवेट का क्या लिमिट है, जब मन तब हटा देगा। ठीक है? इसलिए कहते हैं हम बार बार आप लोगों को कि मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा, उसके बाद ही आप लोगों का परिणाम अच्छा साबित होगा। ठीक है? चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। आगे पंचम क्षेत्र। पंचम क्षेत्र में है प्रभावशाली निर्णय लेने वाले व्यक्ति। प्रभावशाली निर्णय लेने वाले व्यक्ति। अब यहाँ पे समझिए पंचम क्षेत्र के, पंचम क्षेत्र के अंदर में जो रखा गया, किसको किसको रखा गया है? जैसे प्रधानमंत्री हो गए, पीएम हो गए, सीएम हो गए, डीएम हो गए, आरबीआई गवर्नर हो गए। इस प्रकार के जो बड़े बड़े मंत्री सब वगैरह जो होते हैं, वो सब का सब कहाँ चले जाते हैं? तो पंचम क्षेत्र में आ जाते हैं। किस क्षेत्र में आते हैं? तो पंचम क्षेत्र में आते हैं। क्यों? बताते हैं। प्रभावशाली, प्रभावशाली। अगर प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, अभी कौन है अपना भारत के? नरेंद्र मोदी जी। अगर नरेंद्र मोदी जी कह दे प्रत्येक किसान के लिए हम एक और योजना लेके आ रहे हैं, इस योजना के अंतर्गत सभी किसान के सभी किसान के खाते में 5-5 हजार रुपया महीने का डालेंगे, तो बताइए सभी किसान के अंदर में क्या होगा? एक प्रकार से खुशी का माहौल बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? खुशी का माहौल बन जाएगा, बनेगा ना? तो वो एक प्रकार से क्या होगा, प्रभाव डाल दिया गया उसके अंदर में। एक इंसान जो पूरे इंसान को जो प्रभाव में डाल दे, उस जोन के इंसान को प्रभाव में डाल दे, तो वो पंचम क्षेत्र में चला जाएगा।
अगर उसी जगह पे अपोजिट अगर प्रतिक्रिया कर दे, प्रधानमंत्री कह दे कि जितने भी किसान को 6,000 रुपया सालाना के तौर पे दिया गया है कृषि के माध्यम से, उन सभी को अब हम देना बंद कर देंगे या बंद कर रहे हैं, तो सभी किसान के चेहरा पे उदास छा जाएंगे कि ये क्या बोल दिए नरेंद्र मोदी जी, है ना? ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो बताइए, एक प्रधानमंत्री अगर जो भी बातें बोलते हैं उसके आदेश अनुसार चलना पड़ता है। अगर वो कह दिया कि आज पूरा भारत बंद होना चाहिए, तो बंद होना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, चाहे आप जैसे कीजिए। प्रधानमंत्री का आदेश है, आपको उस बात का अवहेलना नहीं करना होगा, मानना पड़ेगा। इसीलिए उन सब शक्तिशाली जितने भी होते प्रभावशाली निर्णय जो लिया जाता है, और प्रभावशाली निर्णय वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो सब के सब पंचम क्षेत्र में चले जाते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? आगे है सीएम, डीएम, राष्ट्रपति, आरबीआई गवर्नर, है ना? इस प्रकार के जितने भी डेजिग्नेशन होते हैं, जितने भी पद होते हैं, वो सब एक प्रकार से प्रभावशील होते हैं। क्या होते हैं? प्रभावशील होते हैं, निर्णय लेने का काम करते हैं। वो सब का सब कहाँ चले जाएंगे? पंचम क्षेत्र में चले जाएंगे। जैसे अपना डीएम का ही ले लीजिए। अगर डीएम कह दे कि आज इस रास्ता को ब्लॉक किया जाता है, इस रास्ते से एक भी इंसान आ जा नहीं सकता है, तो बिल्कुल उसका बात का मानना जरूरी है। आपको उसके बात का पालन करना बहुत ही अति आवश्यक हो जाएगा। आपको मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डीएम साहब का आदेश है, इस रास्ता पे कोई नहीं चल सकता है। बात मानना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो वो आदेश दिया, एक प्रकार से क्या हो गया? प्रभावशील हो गया। एक निर्णय लिया गया कि देखिए आज एक दिन के लिए इस रास्ता को ब्लॉक किया जाता है। ब्लॉक किया जाएगा, कर दिया जाएगा। आप उसको आप डीएम साहब को नहीं कह सकते कि आप बंद करने वाले हो कौन? तो फिर तो खेला खत्म है आपका। समझ गए ना? उसी प्रकार से जो है, और इस प्रकार के जो रोजगार होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग गोल्ड कॉलर जॉब। क्या कहते हैं? गोल्ड कॉलर जॉब कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्ड कॉलर जॉब कहते हैं। और चतुर्थ क्षेत्र के अंदर में वैज्ञानिक जो है ना, इसका रोजगार का नाम नहीं रखा है। ठीक है? इस रोजगार का नाम नहीं रखा है, तो इसीलिए इसका हम नहीं लिखे हैं। फालतू का काहे लिखेंगे सिल्वर गोल्ड, है ना? है ना? तो इसका नाम है गोल्ड कॉलर जॉब। प्राथमिक का रेड कॉलर जॉब, द्वितीयक का बताइए ना ब्लू कॉलर जॉब, तृतीयक का व्हाइट कॉलर जॉब। कोई दिक्कत? तो इन सभी को आप लोगों को सही तरीके से समझना है, और एक एक पॉइंट को समझना है, ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार का आप एग्जाम दीजिए, आपका प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। प्रश्न कब नहीं छूटेगा? जब तक आप थ्योरी सही ढंग से पढ़िएगा नहीं, तब तक आपका प्रश्न छूटेगा। अगर सही प्रकार से अगर आप पढ़ के जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो मेरा वादा है कि आपका एक भी प्रश्न छूट के नहीं आएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे, अगर आप हमसे जुड़ गए हैं, जो जो हम विषय पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, उसका आप लोगों को टेंशन मुक्त करके ही चलना होगा, या चल के आप चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो भी चीजें पढ़ाएंगे उसी से पूछने वाला, उसी से आएगा। बशर्ते आपको थ्योरी पढ़ना हो। थ्योरी नहीं पढ़िएगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं। तो आई थिंक ये क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, है ना? जिन जिनको अच्छा लगा होगा, उन सभी से आग्रह है कि आप सब अपने अपने फेसबुक आईडी पे, व्हाट्सएप आईडी पे शेयर कर दिया कीजिए, ताकि और कोई अन्य लोग देखे, उनको भी लगे कि नहीं, वाकई एमएस सर सही तरीके से पढ़ाने का काम करते हैं, हमको भी इससे जुड़ना है, और कुछ अच्छी अच्छी बातें को, ज्ञान को हम लोगों को अवलोकन करना है, तो वो कर सकता है। उससे हमको क्या होगा? मेरा हौसला जाहिर होगा कि नहीं, हम जो करते हैं, हम जो मेहनत करते हैं, हम जो पढ़ाने का काम करते हैं, हम जो बताने का काम करते हैं, या हम जो सिखाने का काम करते हैं, वो विद्यार्थी के दिमाग तक पहुंच रहा है। तब जाके हमको पता होगा, चलेगा। वैसे कैसे पता चलेगा?
जब तक रीच नहीं करेगा तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। आपको अगर अच्छा लगा होगा, उसके बाद ही आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा। ये बात तो हम भी सम इस बात से हम भी सहमत हैं। अरे भाई, अगर आपको अच्छा लगेगा तब ना आप आगे शेयर कीजिएगा। जब आपको अच्छा लगेगा ही नहीं तो आप उस वीडियो को लाइक क्यों कीजिएगा? कमेंट क्यों कीजिएगा? शेयर क्यों कीजिएगा? सब्सक्राइब क्यों कीजिएगा? फॉलो क्यों कीजिएगा? बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अच्छा लगेगा तब तो कीजिएगा ना, कोई दिक्कत? तो चलिए अब हम क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आप सभी को मेरे तरफ से और एमएस गुरु अड्डा के चैनल की तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।